Hello my dear student, welcome to math class 4 unit first revision। स्टूडेंट आज यूनिट फर्स्ट का रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 27 कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। स्टूडेंट आज हम आपको कन्वर्ट के क्वेश्चन सिखाएंगे, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर ए 14 मीटर 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट जो ये 14 मीटर और 15 सेंटीमीटर है इसको आपको कन्वर्ट करना है। कहीं में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। स्टूडेंट आप सबसे पहले देखिए दो यूनिट है आपके पास, एक मीटर है और एक सेंटीमीटर है ना जी। दो यूनिट हैं, यूनिट को हिंदी में इकाई कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको मीटर जो होता है उसे सेंटीमीटर में चेंज करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलो आज ये क्वेश्चन ना समझा के आपको सारे कन्वर्ट के क्वेश्चन समझाते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी तो हो जाएगी, लेकिन जितने भी कन्वर्ट के क्वेश्चन हैं वे सब आपको हम समझा देते हैं इस एक ही वीडियो में, ठीक है जी। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। जो भी यूनिट आपको दी गई होती है और तो स्टूडेंट उसे किसी न किसी यूनिट में चेंज करना होता है ना। जैसे रुपयों को पैसों में बदलना, घंटे को मिनट में बदलना, है ना, मंथ को डेज में बदलना, वीक को डेज में बदलना, ईयर को मंथ में बदलना, है ना, किलोग्राम को ग्राम में बदलना या ग्राम को किलोग्राम में बदलना, जो सेकंड होती हैं उन्हें मिनट में बदलना, चेंज करना। ओके स्टूडेंट, इन्हें ही कन्वर्ट कहते हैं। स्टूडेंट आज हम आपको हर तरह का कन्वर्ट का क्वेश्चन सिखाएंगे, चाहे वो ग्राम हो, मीटर हो या फिर सेकंड हो, मिनट हो, किलो हो। स्टूडेंट कोई भी सब इसी वीडियो में एक ही मेथड के द्वारा आप सीख लेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अच्छी तरह ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो स्टूडेंट आप क्लास 3rd से लेके 5th तक कोई भी क्वेश्चन आपको कन्वर्ट का ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे नहीं आता हो। आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम इस क्वेश्चन को के साथ में मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, है ना। तो वो सब बातें हम अब इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट, और हम आपको ये भी समझाएंगे कि आप फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले भूल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे फॉर्मूले याद करते हैं लेकिन उनके याद नहीं रह पाते, है ना। तो हम आपको इस वीडियो में आज फॉर्मूले भी बनाना सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सभी सारे कन्वर्ट हम कैसे करें, कैसे पता करें कि इस क्वेश्चन में जो भी कन्वर्ट का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वो डिवाइड होगा कि या मल्टीप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट, हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, आप देखते हुए चले जाएं, ध्यान दें। देखिए स्टूडेंट हमारे पास दो यूनिट है, एक मीटर है एक सेंटीमीटर है। मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है। अब हमारे ध्यान दें स्टूडेंट, एक तो इसमें बड़ी यूनिट है एक छोटी यूनिट है ना। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट बड़ी है और कौन सी छोटी है। कभी कभी जो स्टूडेंट होते हैं वो इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मीटर बड़े होते हैं या सेंटीमीटर बड़े होते हैं जी, किलो बड़े होते हैं या फिर डेसी बड़े होते हैं, हेक्टो बड़े होते हैं या फिर मिली बड़े होते हैं, है ना। तो उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता। तो स्टूडेंट इनमें कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी नहीं ये भी हम आपको बताएंगे, और वो कैसे आप उसे कैसे पहचान पाएंगे कि भाई कौन सी यूनिट बड़ी है कौन सी छोटी है, ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट,
तो सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि भाई आप जो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं या छोटी को बड़ी में यूनिट में चेंज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें पता है कि जो मीटर होता है स्टूडेंट में बड़ी यूनिट होती है और सेंटीमीटर छोटी होती है ना। तो स्टूडेंट अगर आप पहले इसी बात को समझ लीजिए, कोई भी यूनिट है, चाहे वो मीटर है, ग्राम है ना, लीटर है, या स्टूडेंट डे है, मंथ है, कोई भी है, कोई भी कन्वर्ट का क्वेश्चन है, तो अगर आप कोई भी बड़ी यूनिट है उसे छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, है ना, तो स्टूडेंट आप उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहली बात, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये नहीं पता कर पाते कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई है डिवाइड है। तो आप समझ गए। सबसे पहले नंबर 1 आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर आप बड़ी यूनिट को किसी छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा लीजिए, अगर आप किसी छोटी यूनिट को, है ना, बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, ओके स्टूडेंट, तो आप डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पे मीटर बड़ी यूनिट है, आप इसे सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, है ना, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट यहाँ पे सेंटीमीटर होते हैं, आप इसे मीटर में चेंज करते, है ना, डे होते और आप इन्हें वीक में चेंज करते, ओके स्टूडेंट, या फिर यहाँ पे ग्राम होते हैं, आप इन्हें किलोग्राम में चेंज करते, मिलीलीटर होता है, आप इन्हें लीटर में चेंज करते, तो आप डिवाइड करते, क्योंकि आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं। पैसे होते हैं स्टूडेंट, आप उन्हें रुपयों में चेंज करते, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, तो आप इन्हें डिवाइड करते। अगर आप रुपयों को पैसों में चेंज करते हैं तो स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो आप समझ गए होंगे ये बात कि अगर कोई भी क्वेश्चन कन्वर्ट का क्वेश्चन है और उसमें बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कराता है, चाहे वे घंटे हो, मिनट हो, सेकंड हो, है ना, कोई भी ऑल तरह के किसी भी तरह का कन्वर्ट वाला क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट आप ये फॉर्मूला याद रखिए, अगर बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करना तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होगा, और बड़ी को छोटी में चेंज कर रहे तो डिवाइड का होगा, है ना। अब स्टूडेंट नंबर 2 पॉइंट क्या आता है, नंबर 2 पॉइंट ये आता है कि हमें कैसे पहचान हो कि कौन सी यूनिट बड़ी है और कौन सी छोटी है ना स्टूडेंट, और फॉर्मूले हम कैसे याद रखें। तो ये दोनों बातें एक ही बात से सोल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, फिर बीच बीच में देखते रहेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए, ठीक है जी। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको जो इसका फॉर्मूला लिखना है। स्टूडेंट देखिए, 14 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ताकि 50% बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए हम बनाना सीखेंगे ताकि हमारे याद रहे, और जब भी हम फॉर्मूला भूलेंगे तो हम उसे इस प्रकार बना लेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट जो भी यूनिट आपको यहाँ दी हुई होगी, तो सबसे पहले आप उसे यहाँ लिखेंगे मीटर। अगर यहाँ किलो होते तो यहाँ किलो होते, यहाँ ग्राम होते, यहाँ ग्राम होता तो आप यहाँ जी लिख देते। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ एल होता तो आप यहाँ पे एल लिखते, आप यहाँ डेज होते तो स्टूडेंट आप यहाँ पे डेज लिखते, अगर यहाँ मंथ होते तो आप यहाँ पे मंथ लिखते, है ना। अगर यहाँ पे आवर होते तो आप यहाँ पे आवर लिखते। जो भी यूनिट ये स्टूडेंट यहाँ पे दी होगी तो वही आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। अब स्टूडेंट उसे आपको जिस यूनिट में चेंज करना है लास्ट में आप उसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो स्टूडेंट सेंटीमीटर आप यहाँ लिख लेंगे,
ठीक है। तो स्टूडेंट इस इतना करने के लिए आपको किसी भी फॉर्मूले की या किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने जो क्वेश्चन है उसी में से देख के इतना लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, पहले जो भी यूनिट होगी उसे लिखेंगे, उस बाद में जिस यूनिट को चेंज करना है, जिस यूनिट में चेंज करना है उस यूनिट को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी, इसमें आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब स्टूडेंट जब आपने इतना लिख लिया, तो इतना लिखने के बाद अब आप देखेंगे इन दोनों में कौन सी यूनिट हमारी बड़ी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ देखेंगे भाई मीटर बड़े होते हैं, सेंटीमीटर बड़े होते हैं, है ना। अब मान लीजिए आपको पता नहीं मीटर बड़े हैं सेंटीमीटर बड़े हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जी। उस फॉर्मूले का नाम है जी खड़ा DCM। क्या है जी? खड़ा DCM। तो स्टूडेंट हम इस खड़े DCM का कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम देख लेते हैं। ये हमारी कम से कम 50% जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उन्हें सोल्व कर देगा। ठीक है जी। देखिए खड़े DCM को आप ऐसे लिखिए KHDA। ओके स्टूडेंट, ये एक मेथड है फॉर्मूले को याद करने के लिए। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया खड़ा। तो स्टूडेंट जो बीच में यूनिट आ गई, जो भी हमारी में बेसिक यूनिट होगी वो यहाँ पे बीच में आएगी, ग्राम, लीटर या फिर मीटर, तीन ही होती है ना स्टूडेंट। एक तो ग्राम होती है, एक मीटर होती है, एक लीटर होती है। तो स्टूडेंट उनमें से तीन में से हम एक यहाँ पे लिखेंगे खड़ा DCM। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो ये है जी खड़ा DCM, KHDA ऐसे लिखेंगे खड़ा। फिर बेसिक यूनिट के लिए आप गैप स्पेस देंगे और फिर उसके नीचे लिखेंगे जी DCM। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें जो सबसे बड़ी, सबसे ऊपर नंबर पे जो लेटर लिखा होता है वो सबसे बड़ा लेटर है जी। हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना। मान लीजिए आप, हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ये सबसे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा और लास्ट में सब में छोटा। अगर आप स्टूडेंट आप इसे नीचे से लिखना शुरू करें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, है ना। लेकिन हम इसे ऊपर से लिखेंगे, इससे ऐसे लिखने में हमें आसानी रहती है याद करने में। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया खड़ा DCM। तो स्टूडेंट अब इनकी अपनी अलग अलग फुल फॉर्म होती है। K से क्या बनेगा? K से बनेगा स्टूडेंट किलो, KI डबल किलो। और H से हेक्टो, D से डेका, ओके स्टूडेंट, D से डेका। और जिसमें DA होगा स्टूडेंट उससे ही डेका बनेगा, है जी। और D से नीचे वाली से डेसी, और C से स्टूडेंट सेंटी, और M से मिली, MILLI मिली। तो स्टूडेंट आप इन्हें याद रख लीजिए। K फॉर किलो, H फॉर हेक्टो, D फॉर डेका, D फॉर डेसी, C फॉर सेंटी, M फॉर मिली। ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो भी बेसिक यूनिट, जो भी यूनिट आपको दी गई है, आपको मीटर की यूनिट दी गई है, आपको लीटर की यूनिट दी गई है, आपको ग्राम की दी गई है, तो उसे आप यहाँ पे बीच में लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट। देखिए अब आपको दी गई है मीटर की, तो स्टूडेंट हम यहाँ M लिख लेंगे। लिख लिया। अब स्टूडेंट M लिखने के बाद में अब यहाँ पे भी आप M लिख लेंगे सब जगह।
ऐसे हम लिख लिया स्टूडेंट आपने, है जी। तो अगर आप इनकी शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा KM HM DAM BM CM और जी MM। ओके स्टूडेंट, तो ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखे हुए मिलेंगे। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट, आप इन्हें ऐसे रीड कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट जो सबसे ऊपर होगा वही बड़ा होगा, जो छोटा होगा वही, जो नीचे होगा वही छोटा होगा, है ना। अब आपको देखना, आपको ये नहीं पता कि भाई इनमें हमें ये देखना है कि भाई कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो स्टूडेंट आप M देखिए कहाँ लिख रहा है, M ये लिख रहा, और अब देखिए CM कहाँ लिख रहा है स्टूडेंट, CM ये लिख रहा। तो स्टूडेंट M ये है, M का तो M का आगे 1 लिख दीजिए आप। अब इससे आगे 1 2, तो आप यहाँ पे 2 0 लगा लेंगे। तो स्टूडेंट हमें पता है M बड़ा है हमारा, CM बड़ा है, जो ऊपर डिजिट होगी वही बड़ी होगी, जो नीचे जाती हुई चली जाएगी वो छोटी होगी। तो स्टूडेंट अब इसे हमने 1 लिख लिया, जिससे भी हम देख रहे उसके आगे 1 लिखेंगे, उससे आगे नेक्स्ट जहाँ तक भी हमें देखना होता है CM तक M तक, वहाँ तक सबकी 0 लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये कितना बन गया, ये 100 बन गया। तो स्टूडेंट अगर हमें नहीं पता कि 1M में कितने CM होते हैं, तो आप यहाँ से फॉर्मूले को बना के देख सकते हैं। अगर आप भूल गए भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। M जिससे पूछ रहा है उसका आगे 1 लिखिए, और जहाँ तक पूछ रहा है स्टूडेंट वहाँ तक की सब जगह 0 लगाते हुए चले जाइए। तो स्टूडेंट जब भी आप बड़ी यूनिट लिखेंगे कोई भी, देखो आपने बड़ी यूनिट इधर लिखी है, आपने देख लिया यहाँ बड़ी यूनिट थी तो M इधर आ गया, है ना स्टूडेंट। जिस साइड में बड़ी यूनिट होगी आपकी उसी साइड 1 आएगा, याद रखें। क्या, जिस साइड बड़ी यूनिट होगी उधर ही 1 आएगा, ठीक है जी। अगर स्टूडेंट CM इधर होता और 1M इधर होता तो स्टूडेंट M इधर ही आता, ठीक है जी, और ये 100 इधर आ जाता, ठीक है। तो ये उल्टा फॉर्मूला हो जाता है ना। कितने सेंटीमीटर मिलके 1M बनाते हैं। तो स्टूडेंट अगर हमें नहीं पता तो हम देख सकते हैं भाई 100 CM मिलके 1M बनाते हैं, या 1M में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है जी। तो आप इस तरह फॉर्मूले बना सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर हमें भूल जाते हैं कि भाई हमारा हेक्टो बड़ा है या MM बड़ा है या हमारा DA बड़ा है या D बड़ा है ओके स्टूडेंट, तो आप ऐसे उनकी पहचान कर सकते हैं कि भाई आपका कौन सी यूनिट आपकी बड़ी है और कौन सी छोटी है। स्टूडेंट एक बात और याद रखिए, अगर 1 आपका लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि इस साइड है 1, तो वो क्वेश्चन हमेशा मल्टीप्लाई का होगा, ठीक है जी। ध्यान दें, अगर आपका 1 लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आपकी छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट इधर है स्टूडेंट, क्योंकि हम सभी कन्वर्ट के लिए बात कर रहे हैं, एक कन्वर्ट के लिए, सिर्फ मिलीलीटर के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ग्राम के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मंथ आवर सब के लिए एक साथ इकट्ठी बात कर रहे हैं। जितने भी कन्वर्ट के क्वेश्चन हैं ओके स्टूडेंट, उन सब के लिए बात कर रहे हैं हम। तो जो भी यहाँ पे बड़ी वाली यूनिट होगी, अगर इधर बड़ी यूनिट है तो इधर 1 आएगा स्टूडेंट, अगर इधर छोटी यूनिट है तो यहाँ से देख के हम फॉर्मूले में उसे रखेंगे। अगर आपके लेफ्ट साइड बड़ी यूनिट है तो आप उस क्वेश्चन को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके स्टूडेंट ऐसे इधर बड़ी यूनिट है तो 1 इधर आ जाएगा राइट साइड। अगर राइट साइड 1 है तो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है जी।
अब एक बात हो रहा है स्टूडेंट, यही आप समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में एक डिजिट में कन्वर्ट करवा रहा है, क्वेश्चन हमारा एक ही डिजिट में कन्वर्ट करवा रहा है, ये इतनी 100% नहीं, 99% तक ये भी सही निकलती है स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन हमारा 1 यूनिट में कन्वर्ट करवा रहा तो क्वेश्चन वो मल्टीप्लाई का होगा। ओके स्टूडेंट, अगर वो क्वेश्चन डबल यूनिट में कन्वर्ट करवा रहा, भाई किलोग्राम ग्राम में चेंज करो, दोनों में करवा रहा है, लीटर मिलीलीटर में चेंज करो, रुपये पैसों में चेंज करो, ओके स्टूडेंट, घंटे मिनट में चेंज करो, है ना, या सेकंड और मिनट में चेंज कीजिए, तो स्टूडेंट तो वो क्वेश्चन डिवाइड का होगा। ठीक है जी, आपको 3 तरीके बता दिए जिससे आपको पता चल सके कि हमारा क्वेश्चन डिवाइड का होगा या फिर मल्टीप्लाई का होगा। ओके स्टूडेंट, आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दिया हमने कि जो भी यहाँ डिजिट होगी सबसे पहले उसे यहाँ लिखेंगे और जो इसमें कन्वर्ट करना उसे यहाँ लिखेंगे। अगर ये बड़ी डिजिट है तो 1 इधर आएगा, ठीक है, अगर ये बड़ी यूनिट है तो 1 इधर आएगा, जिस साइड भी बड़ी यूनिट होगी उधर ही हम 1 को लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर 1 इधर आएगा तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई होगा, अगर 1 इधर आएगा तो क्वेश्चन हमारा डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये जो खड़ा DCM का फॉर्मूला है, इससे आप सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले बना सकते हैं स्टूडेंट आप इससे? सारे मीटर के फॉर्मूले बना सकते हैं, सारे लीटर के फॉर्मूले बना सकते हैं, और सारे आप इससे ग्राम के फॉर्मूले बना सकते हैं। 3 ही तो बेसिक यूनिट होती है ना, आप तीनों के सभी फॉर्मूले से बना सकते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। ओके स्टूडेंट, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, mg होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप कैसे बताएंगे कि भाई आपको याद ही नहीं है, तो आप खड़ा DCM का फॉर्मूला लिख सकते हैं और उसे देख सकते हैं। भाई 1 से शुरू करना, 1 यहाँ आगा, अब आगे 0 लगाते हुए चले जाए जब तक mg ना आ जाए। तो स्टूडेंट 0 0 0 0 0 और 0, तो स्टूडेंट 1 के आगे कितनी 0 आ गई? 1 2 3 4 5 6 0 आ गई स्टूडेंट, और आप यहाँ पे 6 0 लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका फॉर्मूला तैयार है, आपको याद भी करने की आवश्यकता नहीं है, इतने फॉर्मूले कहाँ तक याद रहेंगे आपके, है ना। तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आप ये पूछे भाई कि भाई कितने mg मिलकर, यानी कि कितने मिलीग्राम मिलकर 1 kg बनाएंगे, तो आप इसे उल्टा कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, अगर कोई पूछता है कि 1 हेक्टो में और कितने डेका होते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट, 1 हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, है ना। तो स्टूडेंट कहाँ है हेक्टो ये रहा, और डेका आपका यो रहा, एक ही आया, तो स्टूडेंट तो आपको पता चल जाएगा 10 होते हैं। ओके, अगर आप इसे उल्टा करना चाहें, डेका में हेक्टो देखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं 10 डेकाग्राम में 1 हेक्टोग्राम होते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरह देखो आप अगर देखना चाहे तो स्टूडेंट मेन तो यही रहेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ओके स्टूडेंट, अब अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई दूसरे वाले कैसे बनेंगे, दूसरे फॉर्मूले कैसे बनेंगे, तो स्टूडेंट देखो ये के है, तो आप यहाँ जी लगा लीजिए, kg हो जाएगा। यहाँ h है तो आप जी लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा? हेक्टोग्राम हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ DA है तो जी लगा लीजिए, डेका ग्राम हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ m लिख रखा हमने, तो हम यहाँ से m मिटो के यहाँ पे g लिख लेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ g आ जाएगा। अब यहाँ DG हो जाएगा, डेसीग्राम, यहाँ CG हो जाएगा, सेंटीग्राम, यहाँ mg हो जाएगा, मिलीग्राम। ओके स्टूडेंट, अब लीटर के भी देख लीजिए, ये क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा किलो लीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये किलो लीटर होगा। यहाँ H है तो यहाँ HL हो जाएगा, हेक्टोलीटर। यहाँ स्टूडेंट डेका लीटर हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट लीटर हो जाएगा, और यहाँ पे DL हो जाएगा, डेसी लीटर। यहाँ पे
Cl हो जाएगा सेंटीलीटर, यहाँ पे ml मिलीलीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये इससे जितने भी ग्राम के, लीटर के और आपके जितने भी फॉर्मूले आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 1 लीटर में, 1 लीटर में है जी कितने या कितने लीटर मिलके 1 kl बनाते हैं, है ना, कितने लीटर एक साथ मिलेंगे कि 1 किलो बनाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ 1 लिखे आप और ऊपर को चलिए 1 2 3, तो अब स्टूडेंट 1000 हो गया। तो स्टूडेंट 1000 लीटर मिलकर 1 किलो लीटर बनाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो इस तरह आप इसे देख सकते हैं और सभी फॉर्मूले बना सकते हैं, है ना। कुछ फॉर्मूले हम आपको भी ऐसे ही बना के दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये खड्डा DCM का जो फॉर्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट, ये आपको जब भी आप कन्वर्ट वाले क्वेश्चन करेंगे तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं, इसे याद रखें। ठीक है, और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा आपकी कौन सी यूनिट बड़ी होती है, कौन सी छोटी है, और ये वो आपको फॉर्मूला भी अगर आप भूल रहे हैं तो कुछ ही सेकंड में आपको बना देगा। ठीक है जी, बेस्ट शर्त है आप इसे याद रखें। अब स्टूडेंट हम आगे अपने जो हमारा क्वेश्चन था उसे आगे लेते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब देखिए तो ये क्या है, अब हमने सबसे पहले जो भी यूनिट यहाँ लिख रही थी उसे यहाँ पे लिख लिया और जिस यूनिट में चेंज करना था उसे इधर लिख लिया। अब स्टूडेंट हमें पता नहीं था मीटर बड़े हुए हैं सेंटीमीटर, तो हमने देख लिया यहाँ पे मीटर बड़े होते हैं सेंटीमीटर छोटे होते हैं। तो मीटर बड़े हैं तो इस साइड 1 लिखेंगे और जितने 1 मीटर में होते हैं सेंटीमीटर उतने फॉर्मूला बनाकर देख के यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमें कितने में देखने हैं स्टूडेंट, 14 में हमें बताना है 14 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे 14 मीटर इक्वल टू, ओके स्टूडेंट, 14 मीटर इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 40। तो स्टूडेंट हमने कहा था अगर इस साइड 1 है आपके लेफ्ट साइड तो आप क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कीजिए। स्टूडेंट आप इसे ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। ऐसे अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसमें पहले तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे प्लस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें गलत होने की संभावना अधिक है। आप याद रखें अगर किसी भी डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम किसी भी डिजिट को, डिजिट स्टूडेंट चाहे 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, कितनी भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे हम 2 जीरो ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए 14 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 को 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बात एक ही है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, अब हम यहाँ 14 लिखेंगे। अब स्टूडेंट इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसके आगे 2 जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये 2 जीरो इसके आगे ऐड कर दी तो हमारा आंसर आ गया ना। हमें दो बार मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता हुई ना ऐड करने की आवश्यकता हुई। अगर आप ये बात याद रख लें कि अगर किसी डिजिट को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी 2 जीरो उसके आगे लगाएंगे, वही आंसर आएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये है, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिस डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके आगे 100 की 2 जीरो लगाएंगे, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इससे आपका समय भी बचता है और आप क्वेश्चन को आसानी से भी कर पाएंगे और कोई इस बात की गारंटी है कि आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा, गलत हो ही नहीं सकता स्टूडेंट। अगर आप ये जरा सी बात याद रखें, है ना। तो इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि भाई 100 से मल्टीप्लाई, इसमें 100 आ गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो स्टूडेंट, तो आप इसके आगे 2 जीरो लगाए। अगर सिर्फ इतना ही है, इतना नहीं है, तो आप आंसर देखते साथ बता देंगे।
बस आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। जितनी भी जीरो स्टूडेंट आपके फॉर्मूले में होंगे उतनी ही आप आंसर में ऐड कर लेंगे। जो भी कोई आपको डिजिट दी गई है उसमें ऐड कर लेंगे तो उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वो भी बिल्कुल सही आएगा। आप एक नज़र में आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। तो हमें 14 को सेंटीमीटर में चेंज करना था, तो हमें पता चला कि भाई फॉर्मूले में 2 जीरो है, तो हमने यहाँ 2 जीरो लगा दिया, ये इसका आंसर है ना। अब स्टूडेंट ये तो हो गया, जो मीटर थे ये हमारे सेंटीमीटर में बदल गए। ठीक है जी, एक 14 सेंटीमीटर में 14 मीटर में स्टूडेंट 1400 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और भी दिए हुए हैं। आप इसका आंसर ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि भाई 1400 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, डबल 2 बार सेंटीमीटर कहेंगे तो आपको अजीब लगेगा, है ना। तो मान लीजिए आपके पास 50 पैसे हैं और 10 पैसे और हैं आपके पास, तो आप ये थोड़ी कहोगे भाई मेरे पास 50 पैसे हैं 10 पैसे हैं। आप दोनों अगर आपसे कोई पूछेगा ना आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप कहोगे भाई मेरे पास 60 पैसे हैं, है ना, ऐसे ही कहेंगे ना। तो स्टूडेंट इसी तरह हम इन्हें दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, अब देखिए अब आपके पास टोटल सेंटीमीटर कितने हो गए। टोटल सेंटीमीटर इक्वल टू 1400। एक तो ये है जी आपके पास सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। अभी आपने चेंज किए थे, आप 15 सेंटीमीटर और भी आपके पास है, तो आप इन्हें ऐड कर दीजिए। 055 01 1 404 और स्टूडेंट 011। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, सेंटीमीटर, और यही आपका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर स्टूडेंट आपको एक बात और समझाना चाहिए। अगर आपको याद रहे कि जो सेंटीमीटर होते हैं वे 2 डिजिट में होते हैं। अगर मीटर और सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 2 डिजिट है दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर दोनों दिए हुए हैं, और स्टूडेंट आपको यहाँ पे 2 डिजिट दी गई है। सेंटीमीटर जो होता है वे 2 यूनिट में होता है, 2 डिजिट में होता है स्टूडेंट, 2 डिजिट में होता है। तो आप इसके बीच का सिर्फ m हटा दीजिए, आंसर स्टूडेंट सेम का सेम यही आएगा। देखो, है ना, कैसे। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 1 ना होता तो हमें अपने पास से यहाँ एक 0 लगाते। इसीलिए हमने आपको बताया है कि अगर आपके जो सेंटीमीटर है वे 2 डिजिट में होने चाहिए, है ना। अगर यहाँ दोनों नहीं होते तो फिर स्टूडेंट दोनों की 0 आ जाती, है ना। अगर यहाँ पे एक ही डिजिट है तो आपको यहाँ आंसर में एक 0 अपने पास से ही लगानी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, अगर देखो अगर यहाँ पे 0 होती 1 की जगह तो आप यहाँ पे 0 आ जाती, ठीक है ना। अगर यहाँ सिर्फ 5 सेंटीमीटर लिखा होता, 0 दी ही नहीं होती इसमें लगी हुई, ऐड ही ना होती, तो अपने पास से लगानी पड़े। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, इसका बी। तो जी बी क्वेश्चन है जी 28 मीटर 53 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमने कहा था कि आप देखते सारा आंसर बता देंगे क्वेश्चन का कि इसका आंसर ये आएगा, है ना। तो स्टूडेंट देखिए क्या है, 28 मीटर है, 53 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसके बीच का mm हटाना है, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2853। और ये सेंटीमीटर भी अपने आप ही लगा हुआ है। तो आंसर स्टूडेंट ये आंसर आना चाहिए हमारा, है ना। चलो हम देखते हैं
आंसर हमने ऊपर लिख लिया, जो हमने ऐसे ही देखते सर बताया कि भाई ये आंसर आना चाहिए, तो ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो हम अपने तरीके से करेंगे। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन बी। ठीक है जी, अब स्टूडेंट हम क्या करें, फॉर्मूला बनाएंगे। तो स्टूडेंट पहली यूनिट क्या है, एम। तो स्टूडेंट हम यहाँ एम लिखेंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, क्या में चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो इधर सी एम लिखेंगे। तो स्टूडेंट हमें पता सी एम बड़े हैं सी एम, तो स्टूडेंट हमने यहाँ से देख लिया कि भाई हमारे एम बड़े हैं, तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे एम है तो स्टूडेंट क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होगा, है ना। तो अभी हमने यहाँ पे देखा ही था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। स्टूडेंट याद भी रखना जरूरी है, आप ये ना सोचे कि भाई फॉर्मूले हमारे हमसे बनाने आ गए कि हम याद ना करें। ओके स्टूडेंट, ये तो अगर कहीं इमरजेंसी है तो उसके लिए है। अगर आपसे कोई मौखिक पूछ लेता है कि भाई आप जा रहे हैं, कोई आपसे मिल गया कि कहता है पूछ लेता है कि भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो, और आप वहाँ पेंसिल कागज थोड़े उठाएंगे कि भाई खड़े DCM का फॉर्मूला लिखे और बता दे, है ना। ये तो एग्ज़ाम के लिए है। ओके स्टूडेंट, तो आप वहाँ आपको दूसरों को बताने के लिए फेस टू फेस, तो स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूले याद करने ही होंगे। ठीक है जी, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने लिख लिया, फॉर्मूला आपसे याद हो गया। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, 28 लिखेंगे। 28 मीटर इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 28 इक्वल टू 28, 2 जीरो है स्टूडेंट, हम ऐड कर देंगे और यहाँ सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है जी, तो हमने 28 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। स्टूडेंट यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना भी आवश्यक है। ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट आपके पास 53 सेंटीमीटर और भी हैं, तो आपके पास टोटल सेंटीमीटर कितने हो गए, अब लिखिए टोटल सेंटीमीटर इक्वल टू, ये सेंटीमीटर है स्टूडेंट आपके पास, और 53 एक बात हो स्टूडेंट, देखिए हमने ये इस तरह लिखा है 53, ये रॉन्ग मेथड है लिखने का, लेकिन जल्दी जल्दी में हम भी ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। मैं आपको बता दूं, पहले आपको 3 लिखना चाहिए, वंस वाली डिजिट को लिखना चाहिए, आफ्टर देन सेकंड डिजिट लिखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसा ना लिख के फिर ऐसा लिख लेते हैं, लोग यहाँ से शुरू करता है, इधर खाली स्पेस बच जाता है, तो ये गलत हो जाता है। तो ये जो 5 है इसकी प्लेस ही चेंज हो जाएगी, 1000 प्लेस पे पहुंच गया, है ना, जबकि ये 10 प्लेस पे था। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 लिखिए, फिर आफ्टर देन 5 लिखिए, और जो स्पेस खाली है उनमें आप 0 ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट, 0 लगा सकते हैं। अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 0 3 3 5 0 5 0 8 8 और 0 2 2। स्टूडेंट कभी भी आप किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा वही नंबर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखिए फिर सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका जो क्वेश्चन था, देख अपना आंसर मैच कर लीजिए। क्या जी, 2853, 2853। तो स्टूडेंट आप इन क्वेश्चनों के आंसर बिना देखे, बिना सोल्व किए एक बार क्वेश्चन को देखते हुए दे सकते हो, बशर्ते आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। अगर एक बार समझ में नहीं आती तो दोबारा देखें। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हो रहा है जी, हम उसे भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर C, $84 मीटर। देखिए स्टूडेंट क्या कहा है, 84 मीटर है, 84 मीटर है जी, और 84 के आगे इस बार सेंटीमीटर नहीं है, है ना। 84 के आगे सेंटीमीटर नहीं है। तो स्टूडेंट
आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, तो स्टूडेंट आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। आपको पता मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं इधर मीटर बड़े होता है, हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं भाई, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हो तो मल्टीप्लाई होगी। फॉर्मूला हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो कहने का मतलब है हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है जी, 2 जीरो ऐड कर देना है ना, तो ये आंसर आने वाला है आपका। ओके स्टूडेंट, देखते सर आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका आंसर ये आने वाला है। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन सी। अब स्टूडेंट फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला आपके याद ही है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब किसको को चेंज करना है आपको, 84 को, 84 मीटर इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 84 इज इक्वल टू 8400 सेंटीमीटर आंसर। स्टूडेंट अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, पर इसे करने में आपको 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 बार ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें गलती होने की संभावनाएं है, इसलिए ये वाला मेथड बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट, लेकिन ये मेथड हर जगह यूज़ नहीं होता कि भाई आप ये सोचें कि भाई 35 मल्टीप्लाई 17 कर इसके आगे 2 जीरो लगा दें, तो ये इसमें नहीं होता, जिसमें जीरो होती है स्टूडेंट, जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हम इस मेथड का यूज करते हैं। जब भी हम किसी डिजिट को 1 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जीरो का मतलब होता है 1 के आगे 1 जीरो हो, 2 हो, 3 हो, यानी कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, करोड़ हो। ओके स्टूडेंट, तब भी मल्टीप्लाई करते हैं, तभी इस तरह का आंसर आता है। ओके स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सारी बात बताइए स्टूडेंट, जो दूसरे कनोट वाले क्वेश्चन है ना, वो हम इजी फॉर्मूले से, जब ये क्वेश्चन आएंगे आपको इसी वाले से आपको हम सिखा देंगे। और यही अगर आपसे आता है करने, तो आप अब जो अपने जो भी क्वेश्चन है, जैसे आवर है, मिनट है, सेकंड है, डेज है, मंथ है, ईयर है, वीक है, आवर है, इन्हें भी चेंज करने के लिए आप सब में इनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि बताया गया है, और बिल्कुल सही होगा। ओके स्टूडेंट, फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, या पर्सनली भी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन था, ये आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए एक ही क्वेश्चन हो पाया, जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके स्टूडेंट।